Audhu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Jazakallahu khairan for coming to another session of VOTP. VOTP's full form is Voice of the People, or a little bit introduction on what is the Voice of the People. Voice of the People was started after October 7th last year, and इसका मकसद ये था कि हम आवाम की आवाज़ को स्ट्रेंथ दें, हम आवाम को ये समझा सकें कि हम हमारी आवाज़ में काफ़ी पावर है और हम अपने आप को अकाउंटेबल करें सही चीज़ करने के लिए, और सेम चीज़ हम लीडर से भी डिमांड करें. तो दिस इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ VOTP. And as a part of VOTP sessions, we are raising awareness regarding the current issues. And last Thursday हमने session किया था American imperialism पे. And now we are kind of going to go on to the next topic, which is capitalism, or American imperialism की one of the foundation economic systems है capitalism. So we are glad to have Brother Waqas Ahmad with us. He is a head of the IT department in a hospital in Pakistan, and Brother Waqas Ahmad has a passion to learn about the various economic systems. And not only that, he is understanding what are the differences of the current economic system with the Islamic economic system, and how can we make this change to develop the Islamic economic system principles within the current economic landscape. So, Brother Waqas, welcome, and we are excited to understand what is capitalism. इस्लाम कहाँ कहाँ इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ इसके इख्तिलाफ हैं, और हम इसको ये गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं. सो गो हेड, बिस्मिल्लाह. जो जुमेश पढ़ दी थी ना ज़्यादा रह के. जज़ाकल्लाह सिस्टर फरहाना, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. ना सिर्फ ये कि मैं पढ़ता रहता हूँ, पैशनेट हूँ रिगार्डिंग सिस्टम्स, ग्लोबल सिस्टम्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हों, और प्लस ये है कि इसके बारे से मैं लिखता भी रहता हूँ. या पाकिस्तान में एक अखबार है जसारत, डेली जसारत, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कॉलम्स भी मैं लिखता रहता हूँ, वो पब्लिश भी होते रहते हैं. तो हम इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का. और जैसे कि इट सजेस्ट, द टाइटल सजेस्ट, इस्लाम एंड कैपिटलिज्म, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. और यकीनन आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे, सोचेंगे कि कैपिटलिज्म की बात क्यों कर रहे हो, मतलब इस्लाम की बात करो, और इस्लाम इज़ द आइडियल सिस्टम, द अल्टीमेट सिस्टम, तो वाई वी आर कंपेयरिंग इट विद कैपिटलिज्म. तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अहम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो प्रिवेलिंग सिस्टम है, जो इस वक्त राइज सिस्टम है माशरे में, ऑब्वियसली कम्युनिज्म जो है उसका डिमाइज हो गया 1992 में, 1991 में. तो अब जो मिल्टन फ्रीडमैन और दूसरे जो फुकुहामा वगैरह ये कहते रहे हैं कि अब तो बस अल्टीमेट सिस्टम जो है वो कैपिटलिज्म है और लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, तो वो उसको एक अल्टीमेट सिस्टम और द फाइनल थॉट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कहते हैं इस सिस्टम को, लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज को. जबकि इस्लाम हम जानते हैं इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक तो दीन इस्लाम ही है. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रिवेलिंग सिस्टम है कैपिटलिज्म, इसको अंडरस्टैंड किया जाए. जब भी आप क्रिटिक करते हैं किसी चीज़ की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस चीज़ की क्रिटिक कर रहे हैं आपको उसके बारे में तो पता हो. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इश्क में और मोहब्बत में और इस्लाम के जज्बे में आपने कोई ऐसी बातें कह दें कि जो बाद में आपको फिर एम्बेरसमेंट हो, क्योंकि सामने वाला कहे कि यार ये तो बात हम ये कहते नहीं है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, आपको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को तकाबुल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं जिस चीज़ से, उसके बारे में हम जानें. तो ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है इस प्रेजेंटेशन का. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड कैपिटलिज्म, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस एंड इल इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म. ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे मरहला बा मरहला, स्टेज बाय स्टेज हम देखेंगे कि हाउ इस्लाम इज बेटर एंड द बेस्ट सिस्टम अमंग्स ऑल अदर सिस्टम्स. और फिर आखिर में के टू अंडरस्टैंड हाउ इस्लाम कैन इरेडिकेट दीज इल इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. और अगेन हम की टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं उसको जरा हम रिपीट कर लेते हैं कि इस्लाम इज द दीन विच प्रोवाइड्स गाइडेंस इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर इन अवर लाइव्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इस्लाम इज नॉट अ मेयर रिलीजन, क्योंकि रिलीजन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे किसी भी डिक्शनरी में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इट विल टॉक अबाउट प्राइवेट लाइव्स, कि आपकी प्राइवेट रसूमात, अकायद, बिलीफ, सेट ऑफ आइडियाज, और फिर
मोड्स ऑफ वर्शिप, नमाज मंदिर में जाना है या गिरजा में जाना है, चर्च में जाना है, वगैरह वगैरह। तो इट डील्स ऑल दोज प्राइवेट एंड समहाउ फैमिली लाइफ मोर और लेस, बट इट नेवर टॉक्स अबाउट पब्लिक स्फेयर एंड जो जिसको हम कहते हैं इज्तमाहियत, जिसमें हम कहते हैं पब्लिक पब्लिक जो सेक्टर है, पब्लिक डोमेन ऑफ द मैनकाइंड है, उस पर रिलीजन बात नहीं करता। तो जबकि इस्लाम जो है वो तो एक दीन है, और दीन जो है वो ना सिर्फ आपके प्राइवेट अफेयर्स को डील करता है, आपके अकायद को, आपके बिलीफ्स को, आपके मोड्स ऑफ वर्शिप को, आपके कस्टम्स को, आपके रसूमात को, हाउ यू व्हाट विल यू डू व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न, व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग मैरिजेस, हाउ डाइवोर्स कैन विल हैपन, इसी तरह जब इंसान मर जाएगा तो फिर क्या होगा। इन इन चीजों के अलावा इस्लाम जो है चूंकि एक दीन है, तो वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशल जो सोसाइटी है उसको भी एड्रेस करता है, उस पर वो गाइडेंस देता है। फिर नंबर 3 पॉइंट जो है आपको देखें कि इकोनॉमिक्स इज परसीव्ड एज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऑफन अ साइंस। लेकिन अगर आप जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनमें से अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस। अगेन इट्स बेस्ड ऑन सेट ऑफ बिलीफ्स, आइडियाज एंड प्री कंसीव्ड नोशंस। आप न्यू लिबरल इकोनॉमी में चले जाएं, आप इससे पहले चले जाएं केन्जियन इकोनॉमी में, आप उससे पहले चले जाएं न्यू क्लासिकल इकोनॉमी में, आप उससे पहले चले जाएं क्लासिकल इकोनॉमी में, यानी एडम स्मिथ से लेकर आप जॉन मिनट केन्स, और जॉन मिनट केन्स के बाद आप इवन अगर मिल्टन मिल्टन फ्रीडमैन तक आए, और इवन जो मॉडर्न मॉडर्न जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स के मार्टिन वुल्फ हों, ये सब जो बात करते हैं, ठीक ठीक है, इसके पीछे डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, लेकिन वो एक बिलीफ को टो कर रहे होते हैं, एक आइडिया को टो कर रहे होते हैं कि मार्केट फोर्सेस ये होती हैं, और डिमांड और सप्लाई अगर मैच कर जाए, मीट कर जाए, तो इक्विलिब्रियम मिल जाता है। सब एक प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, और उसके ही उसके उसी को प्रूफ करने के लिए डेटा इकट्ठा किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये इकोनॉमिक्स जो है वो शो तो किया जाता है कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप गौर करें और अगर आप इसके बेसिक्स में जाएंगे तो आपको ये मेयर सेट ऑफ बिलीफ मिलेगा, कुछ नोशंस मिलेंगे। तो यानी ये हमें पता होना चाहिए कि इट्स नॉट डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। ये जानबूझ के इसकी जार्गन्स हैं वो इतने मुश्किल किए जाते हैं कि इंसान जो है उससे बात ही ना करे, और जो दुनिया कह रही है उस पर चलता चला जाए। ठीक, ये जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, ये भी आप जरा गौर से पढ़िए। ये इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको पढ़ के ही मैं ये बयान कर रहा हूँ। किसी को उस पर अगर एतराज हो तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में बात कर सकता है। इस्लाम यूजुअली डिसएग्रीज ऑन बेसिकली यहाँ पर इस्लाम यूजुअली नॉट डिसएग्रीज विद गुड कंप्लाइंट लॉज, यानी वो चीजें जो कंप्लाइंट हैं, जो गुड हैं, जो माशरे में ऑलरेडी राइट चीजें हैं, जिनमें इस्लाम को कोई एतराज नहीं है या इस्लाम को उस पर कोई इश्यू नहीं है, तो इस्लाम उस पर डिसएग्री नहीं करता, यानी उसको उसको चलने देता है। उसको सिर्फ यानी इस्लाम चाहता है कि जो चीजें गलत हो रही हैं, नॉन कंप्लाइंट हैं या डिफाइंड हैं, उन एलिमेंट को रिमूव किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो बेसिकली आप अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री भी देखें तो वो अक्सर पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो, वो बोलते थे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये कहते थे, अच्छा ये काम अगर कर रहे हो तो करते रहो, अलबत्ता अगर तुम ये काम कर लो तो बेहतर हो जाएगा, या अगर उस चीज के अंदर शिर्क मौजूद है, उस चीज के अंदर कोई गलत बात मौजूद है, तो उसको वो क्लैरिटी के साथ मना करते थे कि नहीं ये काम तुम छोड़ दो, ये काम या इस काम को यूं मॉडिफाई कर लो। एक मशहूर मशहूर एग्जाम्पल है कि मदीने में आए तो यहूदी जो थे वो आशूरा का रोजा रखते थे। तो रसूल ने फरमाया कि क्यों रखते हो, तो उन्होंने फरमाया कि भाई इसलिए इसलिए रखते हैं। तो रसूल ने कहा कि हमें तो ज्यादा हक पहुंचता है रोजा रखने का, तो हम 9 को भी रखेंगे और 10 को मिला के रखेंगे, या 10 को 11 के साथ मिला लेंगे। तो मैंने ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कारोबार जो वहाँ जितने भी कारोबार थे, तिजारत थी, इकोनॉमिक्स थी, उसमें हर चीज पे इस्लाम ने कोई यूटर्न नहीं लिया, बल्कि जो चीज चलती रही, जो चीज अच्छी थी, कंप्लाइंट थी, रूल्स एंड रेगुलेशन के, इस्लाम के लॉस के मुताबिक थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने इसको कंटिन्यू रखा। हाँ, जो चीजें खराब थी, शिर्क में मबनी थी, उसमें रिबा था, सूद था, या कोई भी अनकम्प्लाइंट डिफाइंड एलिमेंट था, उसको रिमूव किया। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही वजह बन रही है जो आज हम ये प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं और इस पर हम बात कर रहे हैं। मगर जब हम बात कर रहे हैं इस्लाम की और कैपिटलिज्म की, तो ये बिल्कुल इसमें एक क्लैरिटी रहे कि इस्लाम और कैपिटलिज्म बहुत सारे मामलात में बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, और एक दूसरे की नहीं मानते। और इस्लाम ये कहता है कि जो भी सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, या वो एक सोसाइटी का सिस्टम हो, या एक पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो जिसमें अगर तौहीद नहीं है तो फिर वो एक शर का बाइस है,
वो अगर इंसानी अकल पे बेस कर रहा है, इंसानी अकल ही उसका इमाम है, वो सिर्फ फॉलो कर रहा है अकल को, तो फिर उसके अंदर जो है वो इल इफेक्ट्स आएंगे, उसमें फिर करप्शन आएगी, उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो तौहीद जो है वो फंडामेंटल पॉइंट है किसी भी सिस्टम का। इस्लामिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसी भी इस्लामिक सिस्टम का, और खासतौर पर जो आज हम बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम। फिर यकीन और बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, यानी अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो तीन हमारे जो बेसिक अकायद हैं, कि एक रसूल अल्लाह पे ईमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, और यौम आखिरत पे ईमान। तो ये जो इसको ईमान सलासा भी कहते हैं, द थ्री बेसिक ईमान ईमान या बिलीफ, थ्री बेसिक सेट ऑफ बिलीफ इन इस्लाम। बाकी चीजें इसकी बात वो है वो ज़िमनी हो जाती हैं। अगर एक बार अपने रसूल को मान लिया तो फिर फरिश्ते पे ईमान भी लाना पड़ेगा, किताब पे भी ईमान लाना पड़ेगा, और वगैरह वगैरह। तो इसके बगैर तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चलकर हम बहुत टेक्निकल बातें करेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग जार्गन्स पे और जो है टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे, तो लगेगा कि हम बहुत ज्यादा कुछ दूर हो गए हैं बिलीफ से, या जो इस्लाम का जो मॉरल वैल्यू है। तो वो इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा कि इसके बगैर, तौहीद के बगैर, ईमान बिल आखिरा के बगैर, द बिलीफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट के बगैर, और फिर अगेन सबमिट टू गॉड के बगैर, द अल्टीमेट और कंप्लीट ओबीडियंस के बगैर बात नहीं बनेगी। और नंबर फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि इस्लाम जो है वो बिलीव करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस पे। और हमें पता है सूरह हदीद की आयत नंबर 25 कहती है लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, के तमाम अंबिया और रसूल जो दुनिया में आए उनका मकसद क्या था? मीज़ान कायम करना, मीज़ान, और ताकि लोग अदल पे कायम हों। लियक़ूमुन नासु बिल क़िस्त, ये सूरह हदीद की आयत नंबर 25 हमें ये बताती है, उसका एक टुकड़ा है बेसिकली। तो इसके अलावा हम जानते हैं कि सूरह सूरह निसा 135 जिसकी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह के क़िस्त के निज़ाम के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ। वो इस्लाम जो है वो तो उसका कहता है कैच कैच फ्रेज है जो है वो जस्टिस है, और उसका जो निज़ाम अदल व क़िस्त है उसका वो की वर्ड है। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अब हम आते हैं जरा कुछ एक ऐसी बात की तरफ जिसके तरफ आपका शायद ध्यान कभी ना गया हो पहले, या आपको सुन के थोड़ा चौंके, लेकिन ये बात जो है वो कुरान और सुन्नत से मैं वाज़ेह करूंगा इंशाल्लाह। हैविंग सेड दिस, कि हमारी ये चारों जो तीन ईमानियात हैं, प्लस सबमिशन टू गॉड, सबमिशन टू अल्लाह। एक और आयत मुझे याद आ गई, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने नहीं पैदा किया जिनों और इंसानों को सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें। तो वो ओबीडियंस से मुझे याद आया कि हम इंसान जो है वो पैदा ही हुआ है अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत का मतलब क्या होता है? गुलामी, अटर सबमिशन। तो इंशाल्लाह इसको इसको हम अपने पल्लू से बांधकर और उसको जहन नशीन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वो ये है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस्लाम का जो मॉरल सिस्टम है और इस्लाम का जो लीगल सिस्टम है, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको बाज़ जगहों पर काफ़ी एक दूसरे से मुतजाद लगेंगे, अपोजिट लगेंगे। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इस्लाम एक एक रास्ता देता है अजीमत का, एक्सेलेंस का, तकवा का, अल्लाह से करीब तर होने का, आखिरत में कामयाब से कामयाब तर हो जाने का। जन्नत की भी तो कई लेवल्स है ना, जन्नत में भी तो जन्नतुल फिरदौस भी है और एक आम सी जन्नत भी है, उसमें एक्सेल करने का, अल्लाह से मजीद मोहब्बत हासिल करने का, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने का। तो वो एक इस्लाम का पूरा एक, आप समझिए कि एक्सेलेंस का सिस्टम भी है। लेकिन कुछ चीज़ें लीगल है, लीगल ये है कि इससे कम पे गुजारा नहीं होगा, ये आपको लाजमी करना होगा। और तो कभी कभार होता क्या है कि हमारे मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर तो ये बात जानते हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, और जो आम सुनने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो कभी कभी समझते हैं कि ये क्या हुआ कि एक दफ़ा एक तरफ इस्लाम ये कह रहा है और दूसरी तरफ इस्लाम ये कह रहा है। तो इसमें इशू ये है, और इसमें जो सोल्यूशन ये है कि इस्लाम का लीगल गाइडेंस सिस्टम अलग है, और इस्लाम का जो एक मॉरल गाइडेंस सिस्टम है, या जो उसमें आप कहते हैं कि हाउ टू गेट एक्सेलेंस, वो एक अलग सिस्टम है। तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ें काम आएंगी आपको जो इस प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे। और वो ये है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि ये सूरह बकरा की आयत नंबर 119 है शायद, वो तो एक मिनट में चेक कर देता हूँ, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे पूछते हैं कि हम कितना माल खर्च करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि जो माल भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो। जी हाँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 219
219 कि ये आपसे पूछते हैं कि कितना स्पेंड करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो अल्लाह की राह में स्पेंड कर दो। अब यहाँ तो अगर इस पर अमल किया जाए, इस आयत पर अमल किया जाए, तो जो इस्लाम का लीगल एस्पेक्ट है उस पर अमल नहीं हो पाएगा। वो लीगल एस्पेक्ट तो चलता ही अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे है। जब वेल्थ अक्यूमुलेट होगी तभी आप ज़कात दे पाएंगे, तभी आप फितरा दे पाएंगे, और दूसरी चीज़ें जो हैं अशर है, और भी इस्लाम की जो मुख्तलिफ टैक्सेशन के निज़ाम है वो तभी दे पाएंगे जब आपके पास वेल्थ होगी। तो वो बेसिकली जो पहली आयत है 219 सूरह बकरा की, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से ये कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करो। तो ये एक मॉरल और एक ये यानी एक इखलाकी तालीम है ये। और लीगल एस्पेक्ट ये है कि ठीक है तुम जमा करो, कि जमा करने के बाद ज़कात ज़कात दो अल्लाह की राह में जब उस पर 1 साल गुजर जाए। और ज़कात भी कितनी बड़ी इबादत है, यानी कितनी बड़ी इबादत है कि वो इस्लाम का एक पिलर है इबादत का। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गई। दूसरा देखिए कि एहसान करो शादी में, मैं भी एक आयत इसकी चेक कर रहा था, तो खास तौर पे डाइवोर्स के मामलात में बार बार कहा गया है मियाँ बीवी को कि एक दूसरे पे एहसान करो, एक दूसरे पे एहसान करो। मुख्तलिफ मामलात में, तोहफों के मामलात में, चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात में एक दूसरे पे एहसान करो। और याद करो कि तुम जो है एक बंधन में बंधे हुए थे, आज तुम लोग जुदा हो रहे हो, अलग हो रहे हो, आप सेपरेट हो रहे हो, तो उसमें एक दूसरे पे एहसान करो। लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका, लीगल एस्पेक्ट ये है कि जो भी शरीयत ने हुक्म दिया है जुदा होने वाले, सेपरेट होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ को कि भाई ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा हक है, तुम्हें ये वापस मिल जाएगा, तुम्हें ये वापस मिल जाएगा, तो वो इस्लाम ने उसको लीगली जो है वो प्रोटेक्ट किया है। फिर देखिए आप कि दियत में और किसास में क्या होता है कि कहा जाता है कि, और ये आयत नंबर 178 है सूरह बकरा की, कि देखो अगर तुम अपने भाई को, यानी मकतूल मकतूल के वरसा को कहा जा रहा है कि अपने भाई को, यानी कातिल को भाई कह रहे हैं। अब क्या है, कोई कोई मान सकता है इसको, लेकिन इस्लाम जो है वो प्रमोट कर रहा है कि यार तुम सबको मरना है, रोज़ आखिरत हाजिर होना है हमारे हमारे हुजूर। क्यों नहीं तुम जो है वो अल्लाह का जो है मोहब्बत, रजा हासिल कर रहे हो, लव ऑफ अल्लाह हासिल कर रहे हो। और कहा कि माफ कर दो, इसकी लाइफ को स्पेयर कर दो और दियत ले लो। बल्कि दियत में से भी, यानी जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ लाइफ है, उसमें भी कमी कर लो, कुछ एहसान करो अपने भाई पे। और भाई का लफ्ज यूज हुआ है, बड़ी यानी अजीब सी बात है। लेकिन ठीक है, लीगल एस्पेक्ट क्या है कि यू आर एंटाइटल्ड टू डू और गेट वट एवर शरिया हैज ऑर्डर्ड। शरीयत कहती है कि आप अगर माफ ना करें तो आपको जान के बदले जान मिल जाएगी, या अगर आप कहते हैं कि मुझे पूरी दियत चाहिए, पूरा मुझे पेमेंट चाहिए, पूरी पेमेंट मिलेगी। तो अगेन आप देखिए कि प्रमोशन ऑफ मोरालिटी है विद लीगल एस्पेक्ट्स है। अब हम एक आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं रिगार्डिंग अगेन इकोनॉमिक्स, और वो ये है कि कुरान और ख़ास तौर पे हदीस भरी पड़ी है इस बात से कि मत लो, मत कर्ज लो, मत कर्ज लो, अवॉइड करो लोन से, डोंट बोरो। और लेंडर को क्या कहा गया कि यार कर्ज दिया करो, कर्ज दिया करो, अल्लाह की राह में कर्ज दिया करो, कर्ज हंसना भी दो, इवन वो कर्ज जो उसमें पेमेंट की वापसी होती है वो भी, अपने भाइयों की मदद करो, और अगर वो वापस नहीं कर पाते तो माफ कर दो, कर्ज माफ कर दो। लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स क्या है कि भाई एग्रीमेंट लिखो, हमें पता है सूरह बकरा की आयत नंबर 282, और आयत दैन बोलते हैं इसको, आयत दैन, यानी कुरान की सबसे लंबी आयत जो है वो सूरह बकरा 282 है, और इसके अंदर पूरा लोन का जो एग्रीमेंट है लिखने की तरगीब दी गई है, उसको बताया गया है कि लिखना कैसे है, उस पर 2 गवाह कैसे होंगे, और हर चीज़ दिखा करो और कुछ मिस ना करो, वगैरह वगैरह। तो आप देखिए बोथ लेंडर एंड बोरोवर मस्ट फॉलो टर्म्स एंड कंडीशन, ये इस्लाम का लीगल एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे मैं जो अगेन पॉइंट जो है मेंशन करके आगे बढ़ता हूँ वो ये है कि इस्लाम का जो लीगल गाइडेंस सिस्टम है और मॉरल गाइडेंस सिस्टम है वो 2 डिफरेंट लेवल्स हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं, और एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं, रेसिप्रोकेट भी करते हैं, लेकिन उनकी तालीमात जब पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगी। तो अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला हूँ, उस स्लाइड पे जाने से पहले ये स्लाइड देखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू थिंक क्लोजर और वेरी क्लोजली कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और हम क्या चाह रहे हैं समझना इस वक्त। पहली बात तो ये हो गई कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वाले अक्सर ये कहते हैं कि ये बहुत करीब है इंसानी साइकोलॉजी के। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा इंसानी साइकोलॉजी को जानने वाला कौन सी जात है, कौन है? यानी ये अक्सर आप पढ़ेंगे जब भी आप कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म पढ़ेंगे ना, क्योंकि इस्लाम वर्सेस कैपिटलिज्म पर तो बहुत कम काम हुआ है, हकीकत यह है, और काम भी अगर उलमा ने किया भी है तो उसकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल है कि वो इतना प्रमोट नहीं हो सका। और लोग काम कर रहे हैं इसमें, वो मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर काम क्या हुआ है कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म।
और उसमें कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म वाले हमेशा सोशलिज्म वालों पर, कम्युनिज्म वाले पर तनकीद करते हैं, क्रिटिक करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम लोग जो है ना वो इंसानी साइकोलॉजी से बहुत दूर हो, सबको एक कपड़े पहना दो, सबकी तनख्वाहें एक कर दो, तो स्टेट ओन जो है वो इंटरप्राइज बन जाएंगी, तो फिर जो है वो इंसेंटिव नहीं होंगे, फलाना नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, जो प्रॉफिट का लव है वो खत्म हो जाएगा। तुम लोग बहुत दूर हो किससे? इंसानी साइकोलॉजी से, ह्यूमन साइकोलॉजी से। तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी को कौन जानता होगा? हम सब जानते हैं, हमारा जवाब क्या है? अल्लाह ताला से ज्यादा बढ़कर कौन जानता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि जब मैं कहता हूँ, और भी स्कॉलर्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म बहुत करीब है इस्लाम के, क्योंकि कैपिटलिज्म वाले ही बोलते हैं कि हम बहुत करीब है ह्यूमन साइकोलॉजी के, तो इस्लाम से बढ़कर कौन होगा ह्यूमन साइकोलॉजी से करीब? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के ये हम जानते हैं कि अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में अल्लाह की बेसिक गाइडेंस होती है, उसके बाद ठीक है इंसान डिसीजन लेता है, लेकिन इंसान के डिसीजन जो है वो अल्लाह की गाइडेंस से बाहर नहीं निकल सकते। जबकि कैपिटलिज्म में क्या है, क्योंकि गो के वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी से करीब है, ये बहुत करीब है ह्यूमन नेचर से, लेकिन चूंकि ह्यूमन नेचर के जो अकाबरीन हैं, जो मास्टर्स हैं, वो तो अगेन एक ह्यूमन है ना, एक इंडिविजुअल है वो, और उसकी अपनी इसमें लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ मनी, अपनी इसकी जो इंक्लिनेशंस हैं वो मौजूद हैं। दैट इज वाई, चूंकि रब की तरफ से कंप्लीट निजाम नहीं आया, कैपिटलिज्म जो है वो रब की तरफ से नहीं है, ये हम जानते हैं। कुछ पार्ट्स उसके वो कह रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन ह्यूमन नेचर से करीब हैं, लेकिन अगेन कंप्लीट आपने आंख बंद की हुई है, यू हैव शट योर आइज फ्रॉम द रेवल्यूशन फ्रॉम द गॉड, अल्लाह की वही से आपने आंखें अपनी बंद की हुई हैं, तो आपने फिर गलतियां की, ठोकरें खाई, और वो अभी आपको आगे नजर आएंगी। तो नंबर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं अगली स्लाइड है उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ। और थर्ड पॉइंट है कि इस्लाम तो बहुत पहले से है ना, कैपिटलिज्म तो 17th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के एंड में और 18th सेंचुरी के शुरू में जो है इसका एक तरह से यूरोप में और खासतौर पर जो जो इंग्लैंड है, जो जो यूके है, वहां से इसका आगाज होना शुरू हुआ। लेकिन चले, मैं उसको फिर भी मॉडर्न कैपिटलिज्म इसलिए बोलता हूँ कि सूद पे काम तो और कारोबार तो बहुत पहले से हो रहा था, रिबा पे माशाल्लाह काम तो कहीं प्री हिस्टोरिक लेवल से हो रहा है, और सब जानते हैं कि सरमाया दो और उस पर सूद कमाओ। लेकिन चले, अगर हम जो प्रिवेलिंग कैपिटलिज्म सिस्टम है जो कि 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में दुनिया में नमूदार हुआ, नजर आया, सामने आया आफ्टर किंगशिप, और जो ये शहनशाहियत थी उसके बाद ये एक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में सामने आया, तो इस्लाम तो उससे बहुत पहले की चीज़ है। तो जब भी हम अगर मुकाबला करें भी इस्लाम का कैपिटलिज्म से, तो कभी कभी गलती से बात मुंह में निकल जाती है मुंह से कि ये कैपिटलिज्म में ये है तो इस्लाम में ये है, कैपिटलिज्म में ये है इस्लाम में ये है, तो ये कोई सी बात नहीं है, पढ़ने लिखने में ऐसा हो जाता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस्लाम तो बहुत आदम इस्लाम से दुनिया में आ चुका, और फिर उसके अंदर जो रिफाइनमेंट है और उसमें जो नए नए रूल्स हैं, रिबा को खत्म करने का जो उसूल है वो बहुत पहले से है। और इस्लाम, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि अल्लाह ताला का दिया हुआ मजहब है, अल्लाह ताला का दिया हुआ दीन है, और अल्लाह ताला से बढ़कर कौन इंसान के दिमाग को, नेचर को, फितरत को पहचानेगा। तो ये 3 पॉइंट को सुनने के और पढ़ने के बाद हम आते हैं इस स्लाइड पे। और ये स्लाइड जो है, अगर हम इसके पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं बहुत मजे की, इस इस स्लाइड में हर वो जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें से हर वर्ड मैंने जो उठाया है ना, वो उठाया है आईएमएफ की जो कैपिटलिज्म की डेफिनेशन है वहां से, विकीपीडिया, मरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी, यू नेम इट। आप किसी भी डिक्शनरी में चले जाएं और कैपिटलिज्म की तारीफ, कैपिटलिज्म की डेफिनेशन उठाएं, और उसमें से जो की वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको आप अलहदा करें, डिफ्रेंशिएट करें, और उनको आप मेंशन करें, तो ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं ये बनेंगे। और मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ, या आपके कितने वो दावत फिक्र देता हूँ कि आप लोग देखें इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस्लाम के खिलाफ है। फिर आप स्टार्ट करें प्रॉफिट एंड इट्स मोटिवेशन से, प्राइवेट और कॉर्पोरेट ओनरशिप से, प्राइवेट डिसीजन से, प्राइवेट एक्टर, मार्केट फोर्सेस, मार्केट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली, कंपटीशन है, कैपिटल एक्यूमुलेशन, अभी बात कर चुके हैं कि एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो ज़कात कैसे दी जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी रिकग्निशन है, क्या इस्लाम प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज नहीं करता? रसूलुल्लाह की आपको आखिरी हजरतुल विदा की आखिरी तकरीर में आखिरी अल्फाज हैं वो याद है, आखिरी चंद जुमले जो हैं कि लोगों, एक दूसरे का माल, जान और माल
इज्जत और आबरू का तुम ख्याल रखना, माल का भी ख्याल रखना। अपने माल को डिफेंड करते हुए बंदा अगर शहीद हो जाए तो उसको, यानी मर जाए तो उसको अल्लाह ताला शहीद कहते हैं। यानी इतनी इतनी सैंक्टिटी है प्राइवेट प्रॉपर्टी की। फिर आप जो है लेबर को हायर कर सकते हैं, लेबर को वेज पे आप हायर कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, किस कारोबार में लगाना है, ये आपको उस पर आज़ादी है। तो आप मुझे बाद में सवाल जवाब में बताइएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो यहाँ मेंशन है और वो इस्लाम उसके खिलाफ हो। हाँ, ये आप कह सकते हैं, और ये मैंने खुद नोट भी किया था कि आप आईएमएफ की वेबसाइट पे जाइए, आप विकिपीडिया में जाइए, आप किसी भी रिनाउंड वेबसाइट की किसी भी जगह पे किसी भी किताब में आप कैपिटलिज्म की डेफिनेशन पढ़िए, तो आपको वहां पे ना, ये मैंने भी फील किया कि इस्लाम सबसे ज्यादा जिस चीज के खिलाफ है, इस्लाम सबसे ज्यादा जिस चीज के पीछे पड़ा हुआ है वो है कि भाई सूद ना हो, और एक कर्ज है, एक कर्ज की बात भी है ना, कि कर्ज भी ना ही लो तो बेहतर है। ये दोनों अल्फाज आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ लगता है थोड़ा बहुत कि कुछ जो है ना, समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, कुछ मसला है कि ये इस्लाम सबसे ज्यादा कैपिटलिज्म के जिस चीज के खिलाफ है वो आपको ना इनकी वेबसाइट के अंदर, इनकी डेफिनेशंस के अंदर, इनके ठीक है, जब आप डिटेल में जाएंगे तो इंटरेस्ट का और जो 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 इंटरेस्ट है यूजुअली ये मिल ही जाएगा, डेफिनेशन में नहीं मिलेगा आपको एटलीस्ट। तो ये इंशाल्लाह, तो यही वो बात है कि ये शायद ये बात उन्होंने छुपा के रखी हुई है, इन्होंने ये बातें जो है वो हाइड की हुई हैं कि इस पे बात ही ना करो, रिबा पे या सूद पे या इंटरेस्ट पे या यूजुअली पे बात ही ना करो। लेकिन चलें, हैविंग सेड दिस, इन तमाम इस स्लाइड के अंदर तमाम वर्ड्स जो हैं वो उसको इस्लाम एडहेयर करता है। अब मैंने किया नहीं, अब मैंने बोल दिया ना इस्लाम एडहेयर करता है, बल्कि यूं कहा जाए कि कैपिटलिज्म ने इस्लाम से एडहेयर किया। अगर मैं यूं कह दूं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर पर डिपेंड कर रही हैं। मैंने आयतें नोट की हुई थी अपने पास, शायद वक्त नहीं होगा हमारे पास, लेकिन मैंने हर पॉइंट पे एक एक आयत नोट की हुई है। जो प्रॉफिट एंड मोटिवेशन है, तो सूरह अल आदियात में है ना, व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और तुम असल में बहुत शदीद हो माल की मोहब्बत में। प्राइस सिस्टम पर एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कीमतों को उनके हाल पे छोड़ दो। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, अल्फाज कुछ इसी तरह से कि कीमतों को, यानी अल्लाह पे छोड़ दो, नेचर पे छोड़ दो, या हालात पे छोड़ दो, यानी उसके अंदर जानबूझकर मैनिपुलेशन ना करो। और वी नो दैट कि होर्डिंग इस्लाम में हराम, तो हर जगह ही हराम है, दुनिया के हर सिस्टम में होर्डिंग हराम है। लेकिन इस्लाम ने होर्डिंग को क्यों खासतौर पर हराम करा दिया? क्योंकि होर्डिंग करके आप प्राइस को कंट्रोल करते हैं। तो जिस तरह दुनिया के तमाम सिस्टम्स कहते हैं, हम खासतौर पर बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, वो ये कहता है हमसे कि भाई प्राइस को छोड़ दो फ्रीली, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दो। एग्जैक्टली यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि प्राइसेस को मैनिपुलेट ना करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। बल्कि इस हद तक आप दोस्तों, सुनने वालों, लिसनर्स, कि इस हद तक बात हुई है कि अगर कोई बंदा मार्केट से बाहर अपनी दुकान खोलता है, अपना स्टॉल लगाता है, तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि उठो यहाँ से और मार्केट में आओ। तुम मार्केट के अंदर प्राइसिंग को खराब ना करो, तुम बाहर बैठ के कम कम कीमत में दोगे, मार्केट पे लोग इतने दूर से आए हुए हैं, अपना माल यहाँ उन्होंने रखा हुआ है, रिस्क ले रहे हैं, और तुम बाहर बेच रहे हो, जाओ मार्केट में जाओ, compete करो। तो इस्लाम लव्स कंपटीशन, इस्लाम लव्स इनोवेशन, इस्लाम लव्स कि आप जो है वो नई नई चीजें लाएं, नए आइडियाज लेकर आए, और यही एग्जैक्टली कैपिटलिज्म में भी होता है। तो अगर मैं इस स्लाइड के ऊपर हेडिंग देखें आप, इज इस्लामिक इकोनॉमी इज अ कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बात कहूँगा तहदीस नेमत के तौर पे, एक यानी एक जो कहते हैं ना कि आप जो है वो क्रेडिट दें जहाँ से आपने सीखा है। डॉक्टर सरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उन्होंने बड़ी ही कहते हैं कि हिम्मत के साथ और करेज के साथ ये वर्ड लिखा है कि इस्लाम एक कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म कहा जा सकता है। और किसी को, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमसे कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म कह के हम इस्लाम को हम कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म कहें। यहाँ सिर्फ पढ़ने सीखने सिखाने के लेवल पे कह रहा हूँ मैं, सिर्फ समझाने के लिए, किसी अंग्रेज से बात कर रहे हो आप, किसी इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हो, उसको कहेंगे ना इस्लामिक इकोनॉमी इज अ कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, तो आपने कोई घंटों की गुफ्तगू को आपने श्रिंक कर दिया चंद चंद लफ्जों में, तो उसको समझाने में आसानी हो जाएगी आपको। बाकी ठीक है, उलमा कराम हो सकता है इस पर एतराज करें, लेकिन कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म कहकर हम बहुत ज्यादा टाइम बचा लेंगे अपना किसी को समझाने में। हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दुनिया, अभी हमने, अगर अगर इस्लाम कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है तो इस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया इस वक्त अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है, जा चुकी है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में खास तौर पे सिस्टर फरहाना ने लास्ट टाइम जो है वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म पे बात की,
जबरदस्त एक वो लेक्चर था। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद बेसिकली अमेरिका ने जो विक्टर्स से बेसिकली जो रशिया मिला के जो इत्तेहादी ममालिक अलाइड फोर्सेस थी, उन्होंने ये डिवाइस किया सिस्टम, जिसके अंदर ये IMF का सिस्टम आया, वर्ल्ड बैंक आया, और फिर ये डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी बनाया गया। इसके बाद से क्या हुआ, मतलब एक अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। एक तो सिलसिला माजी में चल ही रहा था, लेकिन उसको एक नई जो कहते हैं ना महमेज मिली, एक नई रिकिंडल हुआ, वो तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ। और इसके अंदर बेसिकली अनकंट्रोल्ड लेवल पे वो चीजें शामिल की गई जो इंसानी ब्रेन का, जो इंसानी जो इंक्लिनेशन होती है, जो इंसान का जो फितरत है उसमें गलती करने की, या जो किसी तरफ यानी अर्ज अर्ज टू डोमिनेट है, जो अर्ज टू हैव मनी है, अर्ज टू हैव पावर है, अर्ज टू डोमिनेट है, इन तमाम अर्जेस को जो है अमेरिका ने जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ सिस्टम में इनबिल्ट किया। और आज दुनिया इस जगह पहुंची हुई है कि आज हम ऑब्सीन एंड इंसेन इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी देख रहे हैं। और इस पर मैंने ऑक्सफैम की कुछ चीजें नोट की हैं कि इस वक्त 8.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 700 मिलियन पीपल लिविंग टुडे अंडर $2.15 पर डे। और आप सोचिए कि ये 500 रुपये भी नहीं बन रहा है, तो ये 500 रुपये पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत डिप्रिशिएट हो चुका है, वीकेस्ट करेंसी, वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड है। आई डोंट नो इंडियन रुपीज में क्या बनेगा ये, लेकिन $2.15 पर डे पर इस वक्त दुनिया की 700 मिलियन जो लोग जी रहे हैं। और आपको पता है इससे और खतरनाक बात क्या है? इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि 3.5 बिलियन पीपल यानी 44% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग टुडे ऑन लेस देन $6.85। और ये मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, तो ये रुपीस में बन रहा था, पाकिस्तानी रुपीस में बन रहा था 56,000 रुपीज पर मंथ। 56,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें यानी जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में घर का किराया जो है वो 12,000 रुपये है, और ग्रॉसरी जो है वो 10-20 हज़ार की आती है। अगर एक इंसान के 2 बच्चे हैं, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। बहुत मुश्किल है गुजारा करना। और 3.5 बिलियन पीपल, आधी पॉपुलेशन दुनिया की इस वक्त जो है वो इस तनख्वाह पे गुजारा कर रही है, इस वेज पे गुजारा कर रही है। तो ये है वो अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का जो समरात हैं, और जो एक फ्रूट्स हैं, जो मैं एक नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ कि जो दुनिया को यहाँ पे ले आए हैं वो। फिर टू मच पावर इन टू फ्यू हैंड्स। जब एक दुनिया के 1% लोगों के पास, जिनके पास मैं भी कॉशियस नोट कर रहा था कि दुनिया के 1% लोगों के पास नियरली ट्वाइस एज मच वेल्थ एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर, और वर्ल्ड टॉप 1% ओन मोर वेल्थ देन 95% ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी दुनिया के 95% लोगों के पास जितनी टोटल इनकम, टोटल वेल्थ है, वो दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है। और उसमें से भी जो 0.1 है, उनको आप जानते हैं, उनके नाम भी आप जानते हैं उन लोगों के, जो 0.1% में आते हैं। तो ये इनके पास इतना पैसा है, तो उसका क्या करेंगे? वो गाड़ी तो वो ले चुके हैं, यॉच भी ले ली उन्होंने, अपना जहाज भी ले लिया, तो अब क्या करेंगे? तो ये है टू मच पावर इन टू फ्यू हैंड्स, के पूरी पूरी हुकूमतों को खरीदना, पूरी पूरी हुकूमतों को गिराना, लॉबिंग के अंदर वो पैसा खर्च करना, इनसेन अमाउंट ऑफ मनी खर्च करना लॉबिंग के लिए, चाहे वो गन लॉबिंग हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम हो, बैंकिंग को प्रमोट करने की लॉबिंग इतनी होती है कि आपकी सोच है। यानी 2008 क्राइसिस जो हुआ है, उसके अंदर बैंकों को बचाने के लिए जो लॉबिंग हुई ना, कि खुदा के वास्ते बैंक बंद नहीं कर देना, ये लीमन ब्रदर्स बंद नहीं कर देना, या ये AIG बंद नहीं कर देना, ये सिटी बैंक बंद नहीं कर देना, ये सिस्टम चलता रहे, इसके लिए इतना पैसा खिलाते हैं ये लोग पॉलिटिशियंस को। तो पैसा कहाँ से आएगा? वो यही से तो आएगा, जब आप सिस्टम अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म होगा, सिस्टम में फ्लॉज होंगे, एक रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो इंतहाई टिल्टेड होंगे, तो फिर यही होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आएगा। यही हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान में आप देखें तो पूरे पूरे जो है वो पार्लियामेंट जो है वो समझ ही नहीं आता कि लोगों ने वोट क्यों दे दिए, फला काम में क्यों वोट दे दिया। बस कुछ लोग जमा होते हैं, और आपको यकीन नहीं आता कि वोट किसी और सिस्टम पर, किसी और चीज़ पे वोट दे देते हैं, परवाह भी नहीं करते, इज्जत का जिल्लत का कोई परवाह नहीं करते। तो इतना पैसा ऑफर किया जाता है कि वो आप इम्पॉसिबल टू डिनाई, इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज। और यही भारी फिर क्या इमोरलिटीज हैं, अब्यूज ऑफ हाईएस्ट लेवल है। तो, शाह वली दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाक व हिंद के, इंडिया के खासतौर पे, जब बहुत बड़े आलिम हैं, अ, सब उनकी इज्जत करते हैं, चाहे वो सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी वगैरह, सभी उनकी इज्जत करते हैं। वो कहते हैं
कि जब बहुत पैसा और जो इनक्वालिटी अपने उरूज पे होती है, अपने हाइट पे होती है इनक्वालिटी, तो फिर कुछ लोग अपने गुर्दे बेचते हैं। यानी ये उनके पास नहीं है, मतलब कुछ लोग बिल्कुल ढोर डंगर की तरह, यानी कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो अय्याशियों के, और उनके पास अल्लाह अल्लाह तल्लों के बेतहाशा इनके पास पैसा होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि फिर इमोरलिटीज दोनों लेवल की हो जाती हैं। यानी जो गरीब तबका है वो दूसरे इमोरल कामों में लग जाता है। आई शुड नॉट नेम दोज प्रोफेशंस। लेकिन आप अपना गुर्दा बेच रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, और एक तरफ जो है वो आप खर्च कर रहे हैं, आप एयर स्ट्रिप्स पे खर्च कर रहे हैं, आप यॉच पे खर्च कर रहे हैं, आप पूरी पूरी हुकूमतों को खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह। और ये जो नंबर 4 और 5 है, ये बहुत इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। और वो ये है कि जब आप बहुत ज्यादा कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, कंजम्पशन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन, एक मोबाइल चल सकता है 2 साल, लेकिन यू हैव टू हैव अनदर मोबाइल इन अ ईयर, यू वांट टू हैव अनदर कार इन अ ईयर, यू वांट टू हैव पाइल ऑफ एंड बल्क ऑफ ड्रेसेस इन योर कबर्ड। आप चाहते हैं कि मैं कपड़ा चेंज एक बार पहनूं, दोबारा दोबारा ना पहनना पड़े, दोबारा में चेंज। तो ये जो कंजम्पशन की जो मेंटालिटी है, जो कैपिटलिज्म ये प्रमोट करता है, ओवर कंजम्पशन की मेंटालिटी, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो रिसोर्सेज में हो, वो फिर मजबूर करता है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो प्रोड्यूस करे, ओवर प्रोड्यूस करे। जो ओवर प्रोड्यूस करता है तो वेस्टेज भी होती है और क्लाइमेट चेंज भी होता है। इस वक्त दुनिया में जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएं, आप सर्च करें खाली कि द इल इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, तो वो हो सकता है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव तो ना बताएं इतना कुछ, लेकिन वो इनइक्वालिटी और ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज पे जरूर बात करेंगे। और मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम ने ये बहुत पहले ही कंसीव कर लिया था और दुनिया को बता दिया था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, सस्टेनेबल ग्रोथ करो, ये बूम बस साइकिल वाला मामला नहीं करो। बूम बस साइकिल क्या है कि इतना प्रोड्यूस कर लिया, इतनी डिमांड क्रिएट कर ली कि आप बनाए जा रहे हैं कि अचानक डिमांड कम हो गई, अचानक कोई हादसा हुआ, अचानक कोई क्लाइमेटी आई, कोई क्राइसिस आया, लोगों ने पैसा खर्च करना छोड़ दिया, जो आपने प्रोड्यूस किया हुआ था सब जाया हो गया। तो यही चीजें, और यही जो है 2008 का जो अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस था, सब प्राइम मॉर्गेज लोन क्राइसिस था, वो उसकी वजह ही यही थी कि आपने डिमांड क्रिएट की, आपने लोन लेना आसान कर दिया, लोगों ने लोन ले लिया। जब लोन ले लिया लोगों ने, तो लोग फंस गए। जब लोगों के बाद जब 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 इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आप नहीं पे कर सके। पूरी एक डोमिनो इफेक्ट था जो अमेरिका से शुरू हुआ और द सिटी, लंदन द सिटी तक आया, जो कि फाइनेंशियल हब है यूरोप का। वो होते होते पूरी दुनिया में उसने अपने इल इफेक्ट्स दिखाए, अपनी जो अब्यूजेस हैं वो दिखाई। तो अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म जो है वो क्लाइमेट चेंज पे भी असरअंदाज होता है, क्योंकि आप रिसोर्सेज ज्यादा खर्च करते हैं तो यू वेस्ट रिसोर्स अलॉट। आप फिर खुदाइयाँ करते हैं, आप सोना, जो लोहा है, आयरन ओर है, कोबाल्ट ओर है, ये सिलिकॉन ओर है, सबको आप ओवर यूज करते हैं और जो वर्ल्ड को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और ऊपर से जो जो वार्मिंग होती है, जो फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, वो अलग मसला है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है, वार्मिंग होती है। तो अब हम आते हैं, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं ये। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है उसकी सोल्यूशन जो है वो, अगर हम ये देखें कि अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को ही खत्म करना है ना बस। और तो कैपिटलिज्म के अंदर जो कि ऑलरेडी हम कहते हैं कि इंसानी फितरत से करीब तर है, तो उसमें जो अनकंट्रोल्ड एलिमेंट है उसको अगर निकाल दिया जाए तो मोर और लेस यही इस्लामिक सिस्टम हो जाएगा। वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। हमें जरूरत नहीं है कि हम दोबारा जो है वो दुनिया, अगर दुनिया के कुछ अक्लमंद लोगों ने सिस्टम कुछ बना लिए हैं, उस सिस्टम के अंदर बहुत चीजें अच्छी हैं, तो हमें वही वाली बात कि इस्लाम खाली जो इसकी जो जो डिफाइंड एलिमेंट है, जो इलीगल एलिमेंट्स हैं, जो गैर शरई चीजें हैं, उनको रिमूव करना है ना। उनको रिमूव कर देंगे तो यू कैन हैव अ गुड सिस्टम इन हैंड्स। और वो ये है, अबॉलिशिंग रिबा फ्रॉम लाइफ एंड ऑल ट्रांजेक्शंस। जिंदगियों से हमने अपने रिबा को ढूंढ ढूंढ के निकालना है, चाहे वो पीएफ फंड का रिबा हो, चाहे वो सूदी अकाउंट का हमारे बैंक अकाउंट्स का रिबा हो, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हों, बॉन्ड्स हों, सब चीज़ों पे जो है हमें नजर रखनी है और एक करके उसको निकालना है। अभी मैं मोरालिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सूरह बकरा की वो आयत अभी कोट कर भी सकता हूँ कि भाई अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है, तो ये तो हमारा एक पर्सनल मामला तो है ही है आखिरत का, कि आखिरत में हमें माज़अल्लाह इस हालत में उठाया जाए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में मुब्तला थे। ये तो एक मेरा पर्सनल इशू है, यानी ये तो इशू बहुत ही खौफनाक है। लेकिन मैं एज ए सिस्टम भी कह रहा हूँ कि सिस्टम में भी अगर आप इस चीज़ से अवॉइड करेंगे, भागेंगे, तो खुद ब खुद आप प्रमोट कर रहे होंगे
रिबा फ्री सोसाइटी को, रिबा फ्री बैंकिंग को, या रिबा फ्री बिजनेसेस को और ट्रांजेक्शन्स को। फिर इरेडिकेटिंग ऑफ स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग बेस्ड इनकम एंड वेल्थ जनरेशन। ठीक है, इस्लाम में रिबा भी हराम है, इस्लाम में जो है वो गरर बोलते हैं, स्पेकुलेशंस हैं, गैम्बलिंग है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है शरिया की। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले स्लाइड्स में हम इस पर बहुत ही यानी ओवरव्यू बात कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि स्पेकुलेशन पे बेस करती हुई आमदनी, गैम्बलिंग तो वैसे ही जुआ सट्टा हराम है। तो लेकिन हम जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस में बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन पर, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर पे खाम खाई चीज़ें, जो कीमतें बढ़ रही होती कम हो रही होती हैं, इट इज़ नॉट रियल इकोनॉमी, इट इज़ नॉट रियल प्रोडक्टिविटी, एंड दैट इज़ व्हाट माय थर्ड पॉइंट रेफरिंग टू, कि रियल इकोनॉमी क्या होती है, कि वाकई आप कुछ नई सर्विस या कोई नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप कंपटीशन में आ रहे हो किसी और प्रोडक्ट की, किसी और सर्विस की। तो इस तमाम केसेस में आप एक रियल इकोनॉमी, रियल रियल प्रोडक्टिविटी को जो आप वो जनरेट कर रहे हैं, और इससे क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती है। नंबर 4 पॉइंट, रियल इन्वेस्टमेंट एंड एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि आप लोन मत लें, रियल इन्वेस्टमेंट करें, लोन मत लें, क्योंकि जो 5वां पॉइंट जो है वो उसी से रिलेट कर रहा है। इंशाल्लाह सिस्टर फरहाना से मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह हम और भी इन मौजूद पे बात करें। तो ये जो मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है वो भी हम इंशाल्लाह अगले चंद स्लाइड्स, चंद प्रेजेंटेशन में देखेंगे, कि बैंक जो आपको लोन देता है वो एक न्यू न्यू मनी सिस्टम में क्रिएट करता है, वो एक न्यू मनी क्रिएट होती है। अब ये कोई हिडन फैक्ट नहीं रहा, ये तो बहुत नोन नोन सी बात है, दुनिया के हर अकाउंटेंट और हर जो इकोनॉमिस्ट है वो बात करता है। इसको अगर आप सर्च भी करें गूगल पे और मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी पढ़ें, तो बेसिकली जो रुपया है, ये नोट जो जो कागजी नोट है, जो फिएट करेंसी है, ये तो अब जनरेट होती रहती है, और ये माइनस भी होती है, प्लस भी होती है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये मॉनेटरी थ्योरी का। इंशाल्लाह हम उसको आगे कभी देखेंगे जरूर। लेकिन ये कंफर्म है जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि जो डेट है, जो आप बैंक से कर्ज लेते हैं, वो इट्स नॉट अ रियल मनी। बेसिकली वो एक न्यू फिएट मनी क्रिएट होती है इकोनॉमी में, और वो आपके लोन को सूद के साथ वापस करने पर कैंसिल आउट होती है। ये काउंटिंग की टर्म में बता रहा हूँ कि वो जनरेट हुई और कैंसिल हुई किससे, आपके जो आपने वापस किया कर्ज, और सूद जो था वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो बैंक ने आधा खुद रख लिया, आधा अपने डिपॉजिटर्स को दे दिया। तो ये एक फिलॉसफी है इसकी। तो जो मैं कह रहा हूँ रियल इन्वेस्टमेंट एंड एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, वो ये है कि भाई जो आपके पास रियल एसेट्स हैं उसको आप लाएं मार्केट में, उसको छुपा के मत रखें, उसको लेकर आए इकोनॉमी में, ताकि जो इन्फ्लेशन है और जो ये मनी क्रिएशन है जो कि बाइस बनता है इन्फ्लेशन का, ये ना हो। और यही बूम बस साइकिल का, और यही हर चीज का शाखसाना है, हर चीज का जो एक जो मर्ज है वो सूद है, और ये जो मनी क्रिएशन होती है वो सूद पे ही होती है। वंस अगर आप सूद को बंद कर देंगे, ये इकोनॉमी खुद ब खुद सीधी होना शुरू हो जाएगी। और डॉक्टर सार अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये वाकई 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 इंसानी दिमाग यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था, यानी सूद का एक दरहम भी जो है वो 70 मरतबा अडल्ट्री के बराबर है। ये इतनी बड़ी वईद, इतनी बड़ी जो है वो वार्निंग दी है रसूलुल्लाह ने, इसलिए कि तुम सूद का एक दरहम भी ना खाओ, यानी कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ रिबा, कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ इवन सिंगल पेनी ऑफ रिबा। इसमें इतनी बड़ी फिलॉसफी पिन्हा है, इतनी बड़ी फिलॉसफी छुपी हुई है, कि आपने अपनी रियल एसेट्स को लाना है, आपने कर्ज लेना ही नहीं है, आपको कर्ज पे जाना ही नहीं है। क्योंकि कोई कर्ज देता है तो वो सिर्फ सूद पे कर्ज देता है। कोई बंदा किसी को मोहब्बत में कर्ज तो सिर्फ लोग फैमिली में देते हैं, भाई को दे दिया, दोस्त को दे दिया। कोई अजनबी को कर्ज क्यों देगा विदाउट सूद, विदाउट रिबा? तो ये रिबा खत्म करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम भी आपकी स्ट्रीमलाइन होगा। अगर बैंक को रहना है तो, वैसे बैंक रहेंगे, बैंक के करने के बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर वो रिबा खत्म करेंगे तो बैंक भी स्ट्रीमलाइन होंगे। खैर, नंबर 6 पे आता हूं मैं, और वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेन्युइन एंड इफेक्टिव ज़कात एंड उशर सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, खत्म हो, तो आपको इस्लाम की इन 6-7 बातों पे, और बातें भी होंगी इंशाल्लाह कभी डिस्कस होंगे, अमल करना पड़ेगा। और आखिर में पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, स्विच योर करंट अकाउंट्स इनटू इस्लामिक बैंक्स करंट अकाउंट। अभी हम में से कुछ लोग होंगे जो इस्लामिक बैंक्स को समझते नहीं है, वो समझते हैं शायद ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है, हो सकता है मैं भी आपके साथ हूँ इस मामले में। तो कम से कम हम इस्लामिक बैंक्स के करंट अकाउंट में तो रख सकते हैं ना। हम कमर्शियल बैंक से तो जान छुड़ाएं अपनी, कमर्शियल बैंक से तो भागें। तो कमर्शियल बैंक को छोड़कर आप इस्लामिक बैंक के ही करंट अकाउंट में खोलें। मैं भी इस्लामिक बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसमें
सर्टिफिकेट्स लें या उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें या उसमें आप सेविंग अकाउंट में रखें, वो आप पढ़िए पढ़िए समझिए, समझ में आता है तो करिए। देखिए इस्लामिक बैंक के करंट अकाउंट में तो जरूर शिफ्ट कीजिए अपने तमाम पैसे को। इससे आप एक मैसेज देंगे कमर्शियल बैंक्स को कि प्लीज कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू इस्लामिक बैंक्स। अभी बात हो रही थी तो पाकिस्तान में एक बैंक है, बड़ा मशहूर कमर्शियल बैंक था, फैसल बैंक। तो फैसल बैंक ने अपने आप को प्योरली कन्वर्ट कर लिया है इस्लामिक बैंक में, जस्ट ड्यू टू डिमांड, जस्ट ड्यू टू पीपल्स चॉइस, कि लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, लोगों ने शो किया कि हमें नहीं चाहिए ये कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, तो उन्होंने कन्वर्ट किया अपने आप को। फिर जो है स्टडी करें, लर्न करें कि क्या है ये इस्लामिक सिस्टम है क्या, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है क्या, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट ए जो है 4A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बिकम एन एक्टिविस्ट। जैसे हम आज बैठे हुए हैं, आज हम में से कोई 10 लोग भी जो हैं वो अपने आप को वक्फ करें, डेडिकेट करें कि इंशाल्लाह अब हम जो हैं वो पढ़ेंगे भी और लोगों तक बात फैलाएंगे भी। हम VOTP के साथ जो हैं वो इस पे एक्शन पॉइंट्स पे हम इंशाल्लाह कोई प्लान्स करेंगे, कोई कोई हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये कितना बड़ा काम हो जाएगा। कोई एक बंदा भी अगर सूदी अकाउंट से बंद करके अपने आप को करंट अकाउंट में ले आए, रिबा फ्री बैंकिंग पे ले आए, तो कितना बड़ा हमें सवाब मिलेगा इस हवाले से, आखिरत आखिरत में कितना हमें फायदा होगा। तो हमें क्या बनना चाहिए, एक्टिविस्ट बनना चाहिए। जो जिस मुल्क में मैं पाकिस्तान में हूँ, तो पाकिस्तान में मैं देखूँ कि कौन कौन सी तंजीम, कौन सी पार्टी जो है वो सूद को खत्म करने के लिए काम कर रही है, तो मैं ज्वाइन करूँ उनको, अपना वक्त लगाऊं थोड़ा सा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिकम एन एंटरप्रेन्योर क्रिएटिंग इस्लामिक फिनटेक। बिल्कुल, जो हमारे IT के लड़के हैं, IT के बच्चे हैं, वो जरूर फिनटेक पे जो है काम करें, समझें फिनटेक के अंदर कि टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इनोवेट करें जिससे हम इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट कर सकें। और जब एंटरप्रेन्योर बने खुद, तो खुद भी कोशिश करें कि हम रिबा फ्री काम करें और दुनिया के सामने एग्जाम्पल बने कि रिबा फ्री ट्रांजेक्शंस में, रिबा फ्री बिजनेसेस में भी अल्लाह ने बेतहाशा बरकत डाली है। तो ये दुनिया को प्रूफ करें, क्यों नहीं। फिर पॉइंट 5 और 6, अपनी गवर्नमेंट को, जब आप एक्टिविस्ट बनेंगे, जब आप तहरीकी कारकुन बनेंगे, आप जो वॉलंटियर बनेंगे, तो आप गवर्नमेंट्स को इन अ बेटर वे अर्ज कर सकते हैं, उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी कुछ देर पहले बात हुई थी ना कि हमने कहा कि भाई लोन मत लो, लोन लेना ही नहीं है। लेकिन ठीक है, इस्लाम भी कहता है कर्ज हसना दो, अपने भाइयों को कर्ज दो, उनसे सूद मत लो, लेकिन कर्ज दो, उनकी मदद करो। चले एक भाई को एक अजनबी भाई से आजकल इतनी मोहब्बत नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी को कर्ज देना, लोग डरते हैं। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है, ये PSDP जो है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, जो जो ये पूरा हमारा सेक्टर है, उसके अंदर फंड्स जो होते हैं वो पूरी एलोकेट किए जा सकते हैं कर्ज हसना में और मुदारबा में। तो गवर्नमेंट भी चाहे तो अपने लोगों को कर्ज हंसना, उनको बिजनेस बिजनेस फ्रेंडली लोन्स, रिबा फ्री लोन्स दे सकती है। और ये बहुत बड़ा करने का काम है। तो वी कैन अर्ज गवर्नमेंट्स ऑफ एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। और नंबर 6 के, ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, कांट टॉक अबाउट ऑब्वियसली UK एंड इंडिया। लेकिन जहाँ जहाँ इस्लामिक गवर्नमेंट्स, इस्लामिक तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन चले मुसलमान मुसलमान हुकूमतें हैं, कम से कम वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो मुसलमान हैं, उनको तो हम अर्ज कर सकते हैं कि शरिया बेस्ड रेगुलेशन की जाए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स बनाए जाएं। वो बैंक्स जो सूद पे काम ना करें बल्कि इन्वेस्टमेंट करें और बाकायदा पार्टनर बन जाए उस कारोबार का, और फिर प्रोग्रेस करें टुवर्ड्स मुशारका और मुदारबा बेस्ड बिजनेसेस। तो ये करने के काम है, थिंग्स वी कैन डू इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो इसके बाद मैं आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो जरूर, मैं चाहूंगा कि सवाल जवाब का सेशन भी हो जाए। सिस्टर फरहाना कुछ जी जी जी, प्लीज। Jazakallah khairan, brother Waqas. Subhanallah, it is such a informative session. हमें इस पहले तो हम ये इसके इस ताल्लुक से सोच भी रहे हैं, that's a good thing, and then इसमें clarity develop हो रही है और आपने basic concepts समझाई हैं, both इस्लाम के as well as हमारी जो current system है। तो अब I would urge the audience, आप लोग अपने सवाल हाथ उठा लें। I can ask, we can unmute you, you can answer your question directly, as well as अगर chat में करना चाहें तो आप chat में करें and we will share it, read out the question. So I think Brother Farooq, आपने yeah, you can go ahead and you can unmute. I gave you the आप अपना सवाल पूछें Brother Farooq. You can unmute yourself. Brother Farooq, आप I think
You need to check setting. Just allow him. जी Okay. वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलामुअलैकुम। जी आवाज आ रही है अच्छा, Go मुझे ahead. ये पूछना था जी कि अगर हम जो है ना, जैसे इन्होंने कहा है, मैं एक जनरल सवाल अपने यानी अपनी तरफ से नहीं, एक जनरली जो बात की जाती है उसमें उसके हवाले से सवाल कर रहा हूँ हम्म, कि ये जो जैसे कह रहे हैं कि करंट अकाउंट पर शिफ्ट हो, तो क्या ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने जो प्रॉफिट करेंगे उसमें, उसके बाद आपकी अमाउंट जो पड़ी होगी, तो वो इसका मतलब जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी पे बैंक्स जो अर्न कर रहे हैं वो अपने पास उसका सारा प्रॉफिट रखेंगे, अगर आप करंट अकाउंट रख रहे हैं तो इसका क्या एस्पेक्ट है? जी जी ये जी मैं समझना चाह रहा हूँ। जी जी जज़ाकल्लाह। देखें, फारूक नाम बताया आपने ना, फारूक साहब। जी फारूक जी साहब, फारूक साहब, देखिए, एक तो मेरा पर्सनल मामला है ना, मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है मरने के बाद। तो मैं एक हालत जंग में हूँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अल्लाह ताला ये बोलते हुए भी ज़बान लड़खड़ाती है, अल्लाह रहम करे। तो कैसे ही पॉसिबल है कि अभी, यानी वो बात तो बात की है कि अभी प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, किस बैंक के पास जा रहा है, और वो आईएमएफ के किस, खैर, कहाँ जा रहा है वो, हमें जो, वो तो बहुत बात की बात होगी, अभी इस पे भी आता हूँ मैं इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो पहला मुझे देखना है कि क्या मैं, रसूलुल्लाह की हदीस आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि सूद को लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, उस पर गवाह बनने वाला, सब पे अल्लाह की लानत है। तो अगर आप एक सूदी मुआहदे में शामिल हैं, अभी तो ये बात लोग सवाल ये भी करते हैं कि हम तो यार वकास भाई, हम तो सूद लेते हैं, लेकिन मैं ना बिल्कुल गिन गिन के सूद को जो है ना, मैं गरीबों गरीबों में बांट देता हूँ या अपने अपने लाइफ से निकाल देता हूँ। लेकिन मैं सूद लेता हूँ क्योंकि मैं क्यों नुकसान करूं अपना। थोड़ी देर के लिए। तो ये एक बात याद रखिएगा कि एक तो आप एक सूदी मुआहदे में शामिल हो रहे हैं, साइन कर रहे हैं आप बैंक पे, बैंक के अकाउंट पे। तो आप जो माजल्ला माजल्ला अल्लाह और रसूल की लानत के, वो तो वो हो रहा है मामला। अच्छा, अब आपने कहा कि करंट अकाउंट में क्यों रखूं मैं। देखिए, करंट अकाउंट में रखने से कम आप वो एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तो उस एग्रीमेंट में कहीं भी रिबा, सूद, इंटरेस्ट, यूजुरी की बात नहीं होती। तो आप एक लेवल पे, अपने लेवल पे बच रहे हैं आप अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ के सामने जाने के लिए। देखिए, बात आपकी सही है, ये बात सही है कि अगर आप करंट अकाउंट भी खोलते हैं तो बैंकिंग सिस्टम तो प्रमोट हो रहा है उससे। अब मेरे पास क्या अल्टरनेटिव है। तो मैंने लिखा कि आप मीजान, सॉरी, किसी भी इस्लामिक बैंक, प्योर इस्लामिक बैंक के अंदर करंट अकाउंट खोलेंगे तो आप एक इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपको इस पे भी एतराज है तो फिर मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप पैसे अपने तकिए के गिलाफ में रख लें, लेकिन फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर, लेकिन देखिए, लेवल्स है ना, कि आपको पहले खुद बचना है अल्लाह और उसके रसूल की वईद से, उनके किसी जो उनका जो वार्निंग है उनसे बचना है। आप उससे बच गए, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे गए कि यार मैं क्या करूं, ये जो कमर्शियल बैंक तो मेरा, जो सूदी बैंक है, ये जो जेपी मॉर्गन है, ये है सिटी बैंक है, ये तो कमा रहे हैं, तो ठीक है, आप इस्लामिक बैंक में रख लीजिए किसी। और इस्लामिक बैंक में भी ऐसे इस्लामिक बैंक में जो प्योर इस्लामिक बैंक हो, ऐसा नहीं हो कि जिसका कोई काउंटर है, एक एक विंडो खोल दी है इस्लामिक की, और है जो कमर्शियल बैंक लेकिन विंडो खोल दी है। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आप एक इस्लामिक बैंक के में करंट अकाउंट खोलें। और नंबर 3, कि आप कहते हैं अगर अगर आपका तकवा और अजीमत और जो एक्सेलेंस है वो इस लेवल की है कि भाई ये तमाम सिस्टम ही खराब है, मैं तो फिर ऑब्वियसली किसी ने आपको नहीं रोका, किसी ने नहीं कहा कि आप अकाउंट खोलें, आप अपने घर में पैसे रखिए। तो ये यही कह सकता हूँ। yeah Jazakallah khairan, brother Waqas, and again brother Farooq, again यही है ना हमारा कि हम solution लाएं, I think the fourth point will be कि हम वो समझे कि ये problem है सही, and we should bring the solution, right? Why are we waiting for someone to open a bank and create their solution, right? Can't we get together and create credit सही, unions? Can't we do that, right? बिल्कुल तो ठीक कहा, सही कहा। so we should be the forefront to solve the problem. So inshallah हमारी mindset हम इस तरीके से हम change करेंगे inshallah. Jazakallah इंशाल्लाह। khairan, Brother Farooq, for this good question. Please, anyone else has any question, please आप hand raise करें या chat में type करें. And yeah, Sister Azra ने एक सवाल पूछा है chat में कि what could be the need of bank when we do not have interest system? तो interest system के अलावा बैंक का कोई रोल भी है, ये है सवाल. देखिए, बैंक्स के कई कई वो है ना, टाइप्स हैं। एक एक हम कहते हैं कमर्शियल बैंक, एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। एक दो और नाम और भी हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये होते हैं कि वाकईतन वो इन्वेस्ट करते हैं कारोबार में, और वहाँ की प्रॉफिट रेट्स भी हाई होते हैं, लेकिन रिस्क भी हाई होता है। रिस्क भी हाई होता है, प्रॉफिट रेट्स भी हाई होते हैं। तो पाकिस्तान में, दुनिया भर में आपने देखा होगा कि एक बैंक्स के खास कैटेगरीज होती हैं। कमर्शियल बैंक्स अलग होते हैं जो लोन लोन देते हैं रिबा पे, इंटरेस्ट पे। उनका उनका सिस्टम, उनका मोडालिटी यही होती है कि आप लोन लीजिए और आपका कारोबार तबाह हो चले, हमें कोई परवाह नहीं, हमें सूद चाहिए। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो कि अच्छा प्रॉफिट रेट ऑफर करते हैं विद रिस्क। तो
आपका सवाल ये है कि हम इस्लाम में अगर आपको बैंक्स के नाम पे अव्वल तो ये ना कि बैंक का बैंक जो है वो वर्ड बेंच से निकला, वो बैंको या बेंचो से निकला, तो वहां से वो ठीक है। अगर आपको इस नाम पे भी एतराज है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन चलें अगर हम बैंक के वर्ड को हम ले लेते हैं कि भाई इस्लामिक बैंक, कुछ लोग कहते हैं ना कि इस्लामिक के साथ बैंक का वर्ड लगा दिया, ये भी अच्छी बात नहीं है। चलें वो भी सही है एक बैंक, लेकिन आया वर्ड आया है ये यूरोप से, हमने इसको ले लिया। चले अगर बैंक जो है वो रियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुदारबा बेस्ड मुशारका बेस्ड रियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो खुद पार्टनर बन रहा है कारोबार का। देखिए सिस्टर नजरा कि आज भी तो बैंक का एक कारिंदा, एक एजेंट घरों पे जाता है और सूद लेता है ना, वो रिमाइंड कराता है ना, नॉक करता है कि आपने आज इस महीने सूद नहीं दिया। तो आखिर बैंक एम्प्लॉय करे अच्छे अच्छे एमबीएस को मैनेजर्स को और अकाउंटेंट्स को हायर करे, और वो हर उस बड़े कारोबार के अंदर एज अ पार्टनरशिप वहां बैठे हैं, गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं, सीईओज की और जो एग्जेक्टिव मीटिंग होती है उसमें बैठे हैं और कहेंगे बैंक का नुमाइंदा हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंक का नुमाइंदा हूँ, मैंने पाकिस्तान के इतने हजार लोगों के पैसों को आपके यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, नाउ आई एम अ बोर्ड मेंबर। तो जिस तरह एक कारोबार चलता है, टूथपेस्ट बन रहे हैं, साबुन बन रहे हैं, तो जिस तरह वो जो भी फैक्ट्री खुली है उसकी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर में या एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर में वो बैंक का नुमाइंदा बैठे और रियल प्रॉफिट और रियल लॉस पे जाए। तो इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि कोई इदारे नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी, होंगी इस्लामिक निज़ाम में भी होंगी, मगर वो जो है वो रिबा फ्री होंगी और रियल रिस्क बेस्ड प्रॉफिट पे होंगी, रिस्क बेस्ड प्रॉफिट। Jazakallah khairan for the clarifying that. So subhanallah, I think so bank का I think layman terms जो हम समझने की कोशिश करें, इकोनॉमी बैंक बेसिकली पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो सही तरफ इसका इस्तेमाल कर सके. Is that the kind of main role for a bank? Brother Waqas. सही. बस इन्वेस्टमेंट बैंक्स तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दुनिया में इस वक्त राइज है, इट्स वर्किंग। और उसमें से भी हमें देखना है कि जो मुफ्तियान कराम है उसमें अगर कोई सूदी काम हो रहा है तो उसको चेक कर लेंगे, रेगुलेट कर लेंगे। जिस तरह हमने कहा इस्लाम तो अच्छी चीज को प्रमोट करता है, उसको रोकता नहीं है, उसमें से खाली गलत चीज को निकाल लेता है। तो हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम को देख लेंगे, और वो अगर बिल्कुल इस्लामिक सिस्टम मुशारका मुदारबा के कॉन्सेप्ट पे अगर पूरा उतरता होगा तो वाई नॉट, क्यों नहीं। सही. Okay. Jazakallah khairan. Yes. Any other questions? आप लोग please hand raise कर सकते हैं. You can ask any questions and या आप लोग chat में type करें. Yeah. So brother Waqas, yes, brother Shahrar Ahmad has a question. आप unmute करें and you can go ahead and ask. Yes, go ahead. Bismillah. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वकास भाई से सवाल ये है, दो सवाल आते हैं बेसिकली। एक तो बेसिक लेवल का कि जिस इस्लामिक मॉडल की फाइनेंशियल हम बात कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में हमें कोई ऐसी एग्जांपल मिलेगी? 190 प्लस कंट्रीज हैं जिसमें 55 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क है, तो कोई ऐसा इस्लामिक मुल्क वो ये वाला मॉडल फॉलो कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान जो कि इस्लामिक जमहूरिया के नाम पर स्टैब्लिश हुआ, यहाँ पर जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो उसमें हाजी भी हैं, उसमें हाफिज भी हैं, तो क्या उनको इस मॉडल का नहीं पता? और अगर नहीं पता तो क्या लाएमल होना चाहिए? और अगर पता है तो हमारा एज अ मुस्लिम क्या इंडिविजुअल ही जो है वो फर्ज बनता है, या कोई इज्तिमाई तौर पे भी कोई फर्ज बनता है? जज़ाकल्लाह। मैंने भी एक अपने स्लाइड में एक लाइन लिखी हुई थी कि बिकम एन एक्टिविस्ट। उसका मतलब यही था कि जो लोग अपने अपने माशरे के हिसाब से, कोई अमेरिका में रहता है तो कोई यूरोप में रहता है, लेकिन कम से कम जो मुसलमान ममालिक हैं जहाँ पर शहरियार, आपने ये भी देखा होगा कि मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि इस्लामी हुकूमत का वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने कहा मुसलमानों की हुकूमत है। तो इसमें बहुत बड़ी एक छुपी हुई बात थी, और वो ये थी कि अकीदे के मुसलमान होने में और हकीकी मुसलमान होने में बड़ा फ़र्क है। कि नाम मेरा वकास अहमद शहरियार अहमद है, लेकिन काम मेरे जो है वो एंथोनी और माइकल की तरह ही है, कम से कम दुनियावी पर्सपेक्टिव में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये इसी पर तमाम उलमा कराम भी, डॉक्टर सरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मौदूदी हैं, इंडिया में बहुत लोग हैं, दुनिया भर में लोग यही इनकलकेट कर रहे हैं कि भाई असल मुसलमान बनो, हकीकी मुसलमान बनो, ये कानूनी मुसलमान नहीं बनो, लीगल एस्पेक्ट पे नहीं बनो कि हाँ बस ना मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं लीगली मुसलमान हूँ, नाउ आई कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम माई फादर। तो सिर्फ ये जो असल मुसलमान ये है कि अब आप मुझे जैसे आपने सवाल किया कि 55 इस्लामिक ममालिक हैं, तो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमान हुक्मरान हैं, लेकिन उनके अंदर मुझे कहना पड़ेगा कि ये हिम्मत नहीं है
कि वो कंप्लीटली अबॉलिश करें रिबा को अपने मुल्कों से कंप्लीटली। हाँ, एक विंडो दे दी है कि ये इस्लामिक बैंक्स हैं, जिसको इस्लामिक बैंक में काम करना है कर ले, लेकिन किसी को अगर कमर्शियल बैंक में भी जाना है तो हुकूमत रोकती नहीं है। तो ये तो ईमान की कमजोरी की बात है। और ये ईमान की कमजोरी ये है कि जब तक ये इन फोरम्स पे बात करके, या जो मुख्तलिफ मुल्कों में जो जो तनाजीम हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, सऊदीया में भी काम कर रही हैं, आई डोंट नो सऊदीया के बारे में, लेकिन मलेशिया में काम कर रही हैं, और वो अपनी अपनी हुकूमतों को अर्ज करें। मेरा जो फिफ्थ पॉइंट था वो यही था कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इज्तमायत होगी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी, स्ट्रॉन्ग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वो बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से वो हुकूमतों को अर्ज कर सकती है कि भाई बस कर दो, अब शरिया कंप्लाइंट बिजनेसेस होंगे, शरिया कंप्लाइंट जो होंगे वो ट्रांजेक्शन होंगी। तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस पे बहुत से लोगों ने कलाम किया है, बात की है कि एक पार्टी बनाई जाए, तंजीम बनाई जाए, जिसके अंदर फिर लोग जो हैं वो ईमान हकीकी रियल रियल फेथ वाले लोग हों, वो अपनी जिंदगियों से बड़े सूद को खत्म करें, फिर आस्ता आस्ता मिलजुल कर फिर वो हुकूमतों को अर्ज करें। तो ये प्रोसेस का नाम है। तो और जो ये वाली बात जो आपने कही कि क्या उलमा को पता नहीं है, उलमा को पता है। आखिर आज सिस्टर फरहाना, अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक आइन की अमेंडमेंट पास हुई है, जिसमें हमने लिखा है, हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने लिखा है कि वी विल अबॉलिश रिबा इन 2028। हालांकि 1973 में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, उसमें भी हमने लिखा हुआ था कि वी विल अबॉलिश रिबा एज सुन एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल का मतलब तो बन गया 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में हम खत्म नहीं कर सके, तो अभी एक तब्दीली आई है, उसमें 2028 लिख दिया गया है। तो अल्लाह करे कि ये हम अकॉम्प्लिश कर लें। तो लेकिन उलमा को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो ताकत, वो इज्तमाहियत, वो ईमान हकीकी, वो करेज, वो आगे बढ़ने की जो बेखौफी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो जमा करनी है। वो जमा तभी होगी जब आपके अंदर ईमान हकीकी होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर वकास। यस, अगेन आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आजकल का जो ग्लोबल पिक्चर है, सुभान अल्लाह, आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ब्रदर वकास अहमद से रिक्वेस्ट करेंगे कि इंशाल्लाह वो IMF पे और ये नियो कॉलोनियलिज्म पे इस पे डिस्कस करें, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज डिफिकल्ट फॉर इवन अ गवर्नमेंट, even if they want to do it because of this global interdependence. तो इसमें as much as that's where the voice of the people is becoming a solution. अगर आप लोग इकट्ठा करें अपने लोगों को और डिमांड करें, then your government will have a better say against the global powers. So this is where again वो activist की बात इतनी important है कि we just can't sit and wait for someone else to do this job for us. तो हमारा बस वही मिशन है, to get us awake, and हमें ही वो कदम उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह। यस, सिस्टर आजरा ने कमेंट किया है कि आई थिंक वो अबॉलिशिंग रिबा वाज इन 2025 का था प्लान, बट ओके। और ब्रदर वकार अहमद ने पूछा है कि इस इस्लामिक इकोनॉमी closer to socialism और capitalist economy। तो इसमें आप I would just want brother वकास आप explain कर दें कि कैपिटलिज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है और सोशलिज्म की फिलॉसफी क्या है, ताकि आप हमारे सारे ऑडियंस को समझ में आ जाए ये बात। ब्रीफली इंशाल्लाह इस पर अगली नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में और भी बात की जा रही है, कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रीफली बता दूं कि जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि कैपिटलिज्म इंसानी ह्यूमन नेचर के बहुत करीब है, और वो बोस्ट भी करते हैं। कैपिटलिस्ट जो है वो बहुत बोस्ट भी करते हैं, बहुत फख्र से कहते हैं ये बात कि देखो हमने कितना इंसानी नेचर से करीब चीज बनाई है। हम में से जो इंटेलिजेंट है, ही हैज राइट टू अर्न मोर, वो ज्यादा अर्न करे, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। टैलेंटेड है ना, इसको टैलेंट दिया अल्लाह ताला ने। अब वो ये अगेन बिलीफ की बात है कि हम मुसलमान कहता है कि मुझको ये टैलेंट अल्लाह ने दिया है, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मैं अल्लाह को थैंक यू कहता हूँ। एक हो सकता है एथियस्ट बोले कि यार ये तो एक चांस की बात है, आई एम जीनियस, दैट्स व्हाई आई हैव मेड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह। तो लेकिन इस्लाम और कैपिटलिज्म जो है बेसिकली बहुत करीब है ह्यूमन नेचर के। वो इंसेंटिव देता है कंपटीशन को, वो इंसेंटिव देता है टैलेंटेड आदमी को, वो इंसेंटिव देता है नए नए आइडियाज को, नई सर्विस को, नई इनोवेशन को। और यही काम इस्लाम भी कहता है खूब से खूबतर बनाओ। अभी मैं एक हदीस पढ़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो चीज भी बनाओ खूबसूरत तरीके से बनाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो काम भी करो अच्छी तरीके से करो। साबुन बना रहे हो अच्छा बनाओ, यानी इसका अगर जो हम इस बात को आगे बढ़ाएं कि जो प्रोडक्ट भी बना रहे हो अच्छी बनाओ। तो ये तो होगी बात कैपिटलिज्म की कि उसमें से अगर रिबा निकाल दिया जाए, ये स्पेकुलेशन निकाल दिया जाए, गैम्बलिंग निकाल दी जाए, और जो तमाम जो उलमा कराम फरमाते हैं कि ये 10-12 चीजें हैं, ये चीजें निकाली जाएं, तो इस्लामिक सिस्टम बहुत ज्यादा, यानी मैं बिल्कुल कहते सहमत हूँ
और एग्री करता हूँ डॉक्टर सार अहमद रहमतुल्लाह की उन बात से कि इस्लाम इज अ कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। एनीवेज, जो सोशलिज्म है और कम्युनिज्म जो है, बेसिकली इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम आई है वो ये आई, प्रॉब्लम कह लें या उनका जो 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 स्ट्रेटजी थी वही था कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज। क्योंकि देखिए हुआ ये है कि सोशलिज्म जो है इसका जो अमली मैनिफेस्टेशन है वो हमें रशिया में मिला, क्यूबा में मिला, चाइना में मिला। चाइना ने भी इसको छोड़ दिया। चाइना ने देखा कि वाकई ये बहुत ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, क्योंकि इसमें टैलेंट को इंसेंटिव नहीं है, इसमें कंपटीशन नहीं है, इसके अंदर खाम खा की बराबरी करने का जो एक शौक है कि बराबर हो जाओ। हालांकि इस्लाम कहता है, सूरह ज़ुखरुफ में कहते हैं अल्लाह ताला कि हमने तुम में से कुछ लोगों को अमीर बनाया या पावरफुल बनाया, कुछ लोगों को कम पावरफुल या कम कम दिया। यानी ये कौन है जो कहता है हमसे कि हम जो मईशत है तकसीम करेंगे? अल्लाह है जिसने तकसीम की है मईशत को, इकोनॉमी को। और लफ्ज मईशत आया है वहां पर, इकोनॉमी का वर्ड आया है अगर इंग्लिश में कहेंगे तो। कि अल्लाह ताला ने ठीक है कुछ लोगों को बड़ा किया, कुछ लोगों को कम किया, ताकि जो बड़े वाले हैं वो गरीब लोगों से कारोबार करें, सॉरी उनसे उनसे मजदूरी लें, काम लें, और माशरे में एक्टिविटी हो। सारे अमीर हो जाएंगे तो वो भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, सारे गरीब हो जाएंगे तो भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल किस्म की इसको मैं इनइक्वालिटी कह देता हूँ कि वो एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, एक नेचुरल एक ऊपर नीचे का मामला है, जिसमें अल्लाह जो है वो आजमाइश लेते हैं गरीब का भी अमीर का भी। तो जो सोशलिज्म है उसके अंदर कोशिश की जाती है कि नहीं, सब लोगों को हम एक जैसी सैलरी दें, एक कपड़े पहने, या एक ओके। देखिए सिस्टर फरहाना और जो लिसनर्स हैं, मैं इनको कहूंगा कि सोशलिज्म के बहुत सारे शेड्स हैं, इतने सारे शेड्स हैं कि आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे। कि उसमें मुख्तलिफ जो हमारे सोशलिस्ट हैं, जो 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 इंटरप्रेटर्स हैं कार्ल मार्क्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देते हैं। लेकिन जो उस पर दुनिया में राइज था वो रशिया में था। उसमें हमने देखा कि वो ये मामला हुआ जिसकी वजह से रशिया जो है वो कोलैप्स हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो इंसेंटिव था, जो अर्ज था कि आगे बढ़ने की, वो एक अननेचुरल तरीके से इसको रोका जा रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम है। सोशलिज्म वैसे एक बात है कि इस्लाम सोशलिज्म की कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करता है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वो खासतौर पे ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि सोशलिज्म में ये अच्छी बात है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करने का जो शौक है, जो काम है, यानी जो अर्ज है, या जो एक तरह से वो जो एक उसको जो एडहेयर करना है, वो इस्लाम में बहुत है। ज़कात का सिस्टम है, उशर का सिस्टम है। तो बल्कि मैं जगह पढ़ रहा था कि कैपिटलिज्म इकोनॉमीज ने अगर सोशलिज्म से कुछ चीज़ ली है तो वो यही है, वेलफेयर सिस्टम है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, कनाडा में, इवन यूके में तो खैर थोड़ा बहुत कम हो गया है, इस बजट ने तो बहुत मामला खराब कर दिया। लेकिन स्टिल जो वेलफेयर सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं कि वो सोशलिस्ट सिस्टम से अडॉप्ट किया गया है। और इस्लाम जो है वो दोनों का बेस्ट लेकर, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है तो वो, और मैं जिसे पहले ही कह चुके हैं कि पहले से ही मौजूद था। ये तो हम ऐसे ही कंपेयर करने के लिए बोलते हैं कि इस्लाम ये तो सोशलिज्म ये, इस्लाम तो ऑलरेडी अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, तो उसमें तो ऑलरेडी तमाम बेस्ट चीजें, ह्यूमन नेचर की भी और वेलफेयर के हिसाब से भी ऑलरेडी इस्लाम में एम्बेडेड हैं, जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Jazakallah khairan. Subhanallah, again, Subhanallah, Islam is such a complete package and such a optimal and a best package. And Subhanallah, it's just our हम इसे realize इतना नहीं कर रहे कि हम इसके advocate बने. इंशाल्लाह आप लोग प्लीज सर्वे फॉर्म फिल करें, चैट में आप लोग आपके टॉपिक्स लिखें which you want us to get sessions for, feedback दें. We are very very much appreciated. So ब्रदर फारूक, आप गो हेड, आप अनम्यूट कर लें, आप आपका सवाल पूछें. मेरा ख्याल है ब्रदर फारूक ने क्वेश्चन पूछ लिया है। मैम फरहाना, हमारे साथ काफी नए लोग आए हैं, आप थोड़ा सा वीओटीपी के प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगी सबको, ये किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है? बिल्कुल. So सुभान अगेन हमारा VOTP बेस का फुल फॉर्म है वॉइस ऑफ द पीपल. एंड उसको ब्रीफली टू एक्सप्लेन इट इज बेसिकली, अगर हम उठें, हमारी आवाज को हम पहले समझे कि इसमें कितनी पावर है. We are sons and daughters of Adam alayhi salam. So just imagine ki what is the power which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed to Adam alayhi salam, Khalifatul Ard. तो इसको समझे. I think this is one thing we need to change our mindset. And secondly, voice of the people में हमारा ये है कि हम अपने आप को भी accountable करें, हम खुद ही सही काम करें. That's the second thing. And thirdly, हम organize करें, इकट्ठा हों. That's why the platform, we have a website, we have the community page where people can get together, share kare ideas. Inshallah, we will launch a page for the economic issues as well. And
डिमांड हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे बैंक से डिमांड करें कि हमें ये चाहिए, एंड इफ इट्स नॉट देयर देन वी मेक इट, राइट, वी क्रिएट दोस एंटरप्रेन्योर्स अमंग आवर किड्स एंड आवरसेल्व्स. सो ये है वॉइस ऑफ द पीपल. सो आप लोग वॉइस ऑफ द VOTP के वेबसाइट पे भी जाकर यू कैन लॉग इन. आप व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, यहाँ पे भी आप हमारे साथ इकट्ठा हो. इन एडिशन टू दैट VOTP के प्रोजेक्ट में जब हम काम कर रहे थे, हमें ये एहसास हुआ कि देयर इज अ बिग गैप इन अस नोइंग कि हम असल हैं कौन. हम वी आर द प्रोजेनी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम. ये कॉन्सेप्ट भी हमें सही, ये इतना डाइल्यूट हो गया है, हम नहीं समझते. सो तो वी हैव ए ट्रेनिंग साइट और सेल्फ डेवलपमेंट साइट फाइंड योर ट्रूथ के नाम से हमने लॉन्च किया हुआ है. उस पर भी आप जाकर चेक करें, findyourtruth.net. इस पे आप समझेंगे कि हम हैं कौन. हमारी पर्सनल कमजोरी, इमोशंस में चले जाते हैं हम. माइंड हमें बहका देता है. शैतान टेक्स द माइंड अवे. हम अपने आप को किसी और चीज को हम खुदा मानते हैं, राइट, मनी राइट नाउ इन कैपिटलिज्म. तो ये चीजों से हम कैसे छुटकारा पाए, एंड देन हाउ वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट थिंकिंग मी. तो ये इसका ट्रेनिंग का साथ का एक वेबसाइट है. सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. तो प्लीज जॉइन अस, ब्रिंग मोर पीपल, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप की जरूरत होगी. एंड सो ये तो हम अब शुरू कर रहे हैं, एजुकेशन अवेयरनेस, कलेक्टिंग पीपल, एंड लीडर्स आएंगे, आप में से ही आएंगे. ब्रदर वकास इज अ गुड एग्जांपल. आई मीन वी फाउंड ब्रदर वकास इन वन ऑफ आवर सेशंस, and subhanallah, he's going to teach us on this. So everyone who has any expertise to offer in this whole process, हमारा साथ दें आप. So that's our request, humble request, and inshallah Allah accept each and everyone's time. So आप लोग यहाँ पे दे रहे हो, and this is in inshallah in all our hasanat, good hasanat inshallah. जी. Yes, I think okay. Inshallah, usually हम एक 1 hour session रखेंगे. And Brother Waqas, any thoughts on which topic you would like to cover next time, ताकि हम audience को थोड़ा सा idea मिले कि which area you would like to cover next time. हम इंशाल्लाह इस पे बात कर सकते हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम पे खास तौर पे कि जिस तरह भी आज मैंने कुछ अल्फाज यूज किए मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी पे हम टच करेंगे. मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी को ये बहुत एनग्मेटिक है और बहुत ही मजे का है. जो आप लोग ये सुनेंगे ना कि ये दुनिया में पैसे कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, आप लोगों को शायद यकीन ना आए, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे यकीन नहीं आया था कि ऐसा हो रहा होगा. मनी क्रिएशन आउट ऑफ थिन एयर, ये नॉट अब ये कोई एनिग्मा या कोई ऐसा ना अंडर कवर सिस्टम नहीं, ये ओपन सिस्टम है. बस लोग पढ़ते नहीं है और लोगों को आइडिया नहीं होता. बड़े बड़े बैंकर्स को भी आइडिया नहीं होता कि जो हम लोन लेते हैं वो बेसिकली यार न्यू मनी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी. तो ये सब चीजें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, इस पर भी बात करेंगे. और ये जो इन्फ्लेशन है इसकी वजह क्या बनती है और इस टाइप के टॉपिक्स पे इंशाल्लाह बात करेंगे. लेकिन बड़े सीक्वेंस से करूंगा इंशाल्लाह. पहले मैं टॉपिक्स शेयर कर लूंगा आपसे ऑब्वियसली, तो ताकि हम लिंक भी रखें, हम लोग इस आज की बात से भी लिंक रखें और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें टुवर्ड्स नेक्स्ट फेजेस. Inshallah. Jazakallah khairan, Brother Waqas, for us enlightening us on this topic, which is इतनी अहम topic है, and हम इसके बारे में बात भी नहीं ज़्यादा करते हैं, and we don't have much of internal knowledge about it. So please आप लोग सब, हाँ, आप लोग feedback दें, आप लोग topics दें which bothers you, which you want to learn about. Please join us on the VOTP. Let's form a group. Let's get organized. बात फैलाएं आप दूसरों को अतराफ, and inshallah we'll make a change. So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.